our next topic is inner product spaces. टाइम बहुत कम है तो मैं इसको क्विकली बता देता हूँ. दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पे सारे रूल्स एकदम चेंज हो जाते हैं और नई नई बातें निकल आती हैं, स्ट्रेंज किस्म की नई बातें निकल आती हैं. सो लेट्स क्विकली गो ओवर दिस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. अगेन ये सिर्फ मैं नया नाम दे रहा हूँ, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं. इनर प्रोडक्ट स्पेसेस वाले सारे काम आपने किए हुए, नाम बस दे रहा. इनर प्रोडक्ट को थोड़ी देर भूल जाएं, इसको याद करें. हमने डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, याद है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. एलिमेंट वाइज उनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनका सम कर दें. और हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किया था लेंथ बताने के लिए. हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किया था एंगल बताने के लिए दो वेक्टर्स में. ये आपको बातें याद है कि नहीं? किसी भी वेक्टर की लेंथ हमने कैसे लिखी थी? वेक्टर एक्स है, इसकी लेंथ कैसे डिफाइन की थी हमने? सर अंडर रूट एक्स, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का अंडर रूट. एक्स ट्रांसपोज एक्स जो कि डॉट प्रोडक्ट है, नहीं अपने साथ ही. और वो जो भी एक नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट, ये लेंथ आ जाएगी एक्स की. नॉर्म जिसे हम कहते थे, ये किसी वेक्टर की लेंथ होती है. और हमने एंगल की बात भी की थी. किसी भी दो वेक्टर्स का एंगल जब हम कहते थे ए और बी या एक्स और वाई, तो हम कहते थे थीटा इक्वल्स आई थिंक कॉस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, और डिवाइड करते थे एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ. अगर आपको याद हो तो कोई भी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो होता था कॉस इनवर्स, और आगे होता था डॉट प्रोडक्ट दोनों का, और नीचे भी डॉट प्रोडक्ट होते थे. क्योंकि ये जो लेंथ है ये अभी हमने देखा है ये अपने साथ डॉट प्रोडक्ट से निकलती है, और वाई की लेंथ अपने साथ डॉट प्रोडक्ट से निकलती है. सो डॉट प्रोडक्ट वाज यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट वाज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ही यूज हुआ था डिस्टेंस के लिए, और डिस्टेंस हम दो वेक्टर्स के बीच में ऐसे निकालते थे. वो भी लेंथ होती थी किसकी? डिफरेंस वेक्टर की. एक्स माइनस वाई, कोई और वेक्टर आ जाएगा उसकी लेंथ. और लेंथ कैसे आती है? डॉट प्रोडक्ट से, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है. यानी एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज इनटू एक्स माइनस वाई और फिर स्क्वायर रूट. लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर को ट्रांसपोज करें और फिर अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर स्क्वायर रूट कर दें डिस्टेंस. यानी सब कुछ डॉट प्रोडक्ट से हो रहा है यहाँ भी. ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमने कैसे डिफाइन किया था? कैन एनीवन टेल मी? कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल है. उससे भी आसान, एक्स और वाई ऑर्थोगोनल हैं अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है. जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि ये एक्स ट्रांसपोज वाई अगर जीरो था, डॉट प्रोडक्ट अगर ये जीरो है, न्यूमरेटर जीरो हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो जो है वो 90 डिग्री होता है. सो रियली मुझे एंगल तक जाने की जरूरत नहीं थी. अगर डॉट प्रोडक्ट ही जीरो है तो एंगल 90 होगा और ये ऑर्थोगोनल होगा. सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बड़े ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं, लेंथ, एंगल, डिस्टेंस, ऑर्थोगोनैलिटी, ये सारे डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किए गए थे. अब हम ये जो डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है इसको देखेंगे कि असल में डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक ज़्यादा बड़ा आइडिया है. इनर प्रोडक्ट उस इनर प्रोडक्ट के आइडिया का एक सब आइडिया है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. इनर प्रोडक्ट अगर बड़ा सेट है तो डॉट प्रोडक्ट एक छोटा सेट है. इनर प्रोडक्ट जो है ये बड़ा सेट है. इनर प्रोडक्ट, मेरे साथ हैं आप लोग?
यस सर। और हमने कई वेक्टर स्पेसेस की थी, जनरल वेक्टर स्पेसेस, हमने कहा था मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस, है ना, हमने कहा फंक्शंस की वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर स्पेसेस में डिफाइंड था। अब जब हम फ़र्क किस्म की वेक्टर स्पेसेस में जाएंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट की बजाय ये इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लेट्स स्टडी इनर प्रोडक्ट अ लिटिल बिट मोर फॉर्मली, ठीक है। इनर प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V जिसमें रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है, डॉट प्रोडक्ट भी एक फंक्शन था, ये दो वेक्टर लेता था और एक नंबर रिटर्न करता था, डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट बिल्कुल यही है, ये दो वेक्टर लेता है u और v, उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और एक रियल नंबर स्केलर वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। यानी जिसको आप इनर प्रोडक्ट कहते हैं, ये दो वेक्टर्स लेगा सेम साइज के और जो चीज़ निकलेगी वो एक रियल नंबर स्केलर एक नंबर निकल आएगा। डॉट प्रोडक्ट यही करता था। और ये इस तरह से होगा कि V के अंदर जितने भी पेयर्स थे वेक्टर के, यानी कोई भी दो वेक्टर उठा लें आप V में, तो इनर प्रोडक्ट जो है ये चार बातें हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो ये हैं कि अगर आप इनर प्रोडक्ट U का V से ले लें या V का U से ले लें, सेम आंसर आएगा, सिमेट्री। और यू कैन सी कि डॉट प्रोडक्ट में भी ये क्वालिटी थी, X ट्रांसपोज Y इज इक्वल टू Y ट्रांसपोज X, सेम नंबर आता है। इनर प्रोडक्ट में आप दोनों वेक्टर्स को पहले सम कर दें और ये W बोल्ड होना चाहिए, ये वेक्टर है, ये टाइपो है, ये बोल्ड होना चाहिए था, दिस इज वेक्टर। U प्लस V कर दें और उनका तीसरे वेक्टर W से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इज द सेम एज कि आप इनको सेपरेट कर लेते हैं, U का डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट पहले V का बाद में, फिर उनको ऐड करते हैं। सो सिमेट्री प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी हमेशा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, होमोजेनिटी, राइट, पहले भी हम देख चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि अगर आप U को स्केल कर दें और फिर इनर प्रोडक्ट करें, सेम आंसर आएगा कि अगर आप इनर प्रोडक्ट पहले कर दें, आंसर को स्केल कर दें, ठीक है, यानी स्केलर बाहर जा सकता है। और पॉजिटिविटी, अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है, और हमने ये देखा था डॉट प्रोडक्ट की बारी, अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमेशा स्क्वेयर्ड एंट्रीज के साथ आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट जो था, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ज़ीरो तब हो सकता है कि अगर V वेक्टर सारे का सारे ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। तो सिमेट्री होगी इनर प्रोडक्ट में, एडिटिविटी होगी, होमोजेनिटी होगी, पॉजिटिविटी होगी। जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब हमने देखा होगा कि उसमें भी ये चार प्रॉपर्टीज़ थीं, ठीक है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट सबसेट है। द बिगर कॉन्सेप्ट इज इनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये बताइए कि जब हम कहते हैं वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस में कितनी कंडीशंस पूरी होती हैं, कितने एक्सियम्स होते थे? कितने एक्सियम्स थे वेक्टर स्पेस के? 10। और कौन से दो बड़े इंपॉर्टेंट थे? क्लोजर थे, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ज़ीरो वेक्टर ज़रूरी है और नेगेटिव वेक्टर ज़रूरी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के 10 एक्सियम थे, 10 एक्सियम्स। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा था कि, हमने कहा था कि अगर वो 10 प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस होगा। हमने किसी इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, किसी ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब हम एक एडिटिव एक और चीज़ ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके वेक्टर्स के ऊपर आपने एक ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है,
इनर प्रोडक्ट वाला फंक्शन, यानी ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो ये 10 एक्सियम पूरे करता हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 उस सेट के वेक्टर्स के ऊपर एक ऐसा फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, वो फंक्शन ये 4 चीज़ें सेटिस्फाई करता हो, ये 4 एक्सियम्स, तो उस फंक्शन को इनर प्रोडक्ट कहेंगे। तो अगर ऐसा इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है आपने किसी वेक्टर स्पेस पे, तो उस वेक्टर स्पेस को आप वेक्टर स्पेस तो कहेंगे ही, इन एडिशन आप उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कहेंगे, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अगेन ये सिर्फ मैं नाम दे रहा हूँ, आप हमेशा रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ ही काम करते रहें अपनी पूरी ज़िंदगी। ठीक है, क्योंकि आप यूक्लिडियन स्पेस में काम करते थे, उधर डॉट प्रोडक्ट होता था। ओके, आगे चलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट है, कोई से 2 वेक्टर लिए आप, u और v। ठीक है, अब मैं वापस डॉट प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट, इस जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसका एक नाम है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ये सबसे बेसिक है, हमेशा यूज़ होता है, और इसका एक नाम है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है? u था वेक्टर, v था वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, u1 v1, u2 v2, un इंटू vn, और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सम कर दिया। दैट्स द डॉट प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट की नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। और जब इनर प्रोडक्ट को आप इस तरह के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करेंगे, तो इस तरह के इनर प्रोडक्ट को कहते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, जहां where things get interesting is when you play with definitions। ये इनर प्रोडक्ट हमने ऐसे डिफाइन किया था। व्हाट इफ मैं इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर देता, u1 इंटू vn प्लस u2 इंटू vn माइनस 1 प्लस डॉट 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 क्या आएगा, un इंटू v1। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मैं v को उल्टा कर दिया और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया स्टैंडर्ड तरीके से। अगर मैं ऐसे डिफाइन कर देता तो होना यही था, u आया, v आया, और एंड पे एक स्केलर वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब ये कोई और बात रिप्रेजेंट कर रहा होता। ठीक है, कोई और ही मैथमेटिक्स निकलनी थी अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर दिया होता। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा डिफाइन। ठीक है, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि यू कैन डिफाइन इट एनी वे। ठीक है, एज लॉन्ग एज जो आपने डिफाइन किया है वो 4 एक्सियम्स पूरे करता हो, सिमेट्री होती हो, और क्या था, सिमेट्री थी, एडिटिविटी थी, होमोजेनिटी थी, पॉजिटिविटी थी। एज लॉन्ग एज ये 4 चीज़ें सेटिस्फाई करता हो, इट विल बी एन इनर प्रोडक्ट। और अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल विच इज़ समवट रीजनेबल, मैं फिर से 2 वेक्टर ले रहा हूँ u और v, और मैं उनका इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल पहले तरीके की तरह ही है, u1 इंटू v1 प्लस u2 इंटू v2 प्लस u डॉट 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 u1 इंटू vn। लेकिन ये जो पहला प्रोडक्ट है, इसको मैं एक वेट असाइन कर देता हूँ, w1। पहले वेट्स क्या थे, सारों को कौन से वेट असाइन हुए थे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में? ये था u1 इंटू u1 v1 प्लस 1 इंटू u2 v2 प्लस डॉट 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 1 इंटू un vn। ठीक है, स्टैंडर्ड जो डॉट प्रोडक्ट था, जिसको अब u डॉट v कहते थे। ठीक है, वो ये चीज़ थी। अब हम वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर हर प्रोडक्ट को एक ख़ास वेट असाइन हो रहा है। w1 पहले का वेट है, w2 दूसरे का, एंड wn आखिरी का। ठीक है, तो अब ये ज़रा फ़र्क किस्म का डॉट प्रोडक्ट असाइन हो गया, और ये वो 4 एक्सियम आप वेरीफाई कर सकते हैं। 4 एक्सियम ये अभी भी फॉलो करेगा, सिमेट्री और होमोजेनिटी और सारा कुछ। And let's look at this example.
लेफ्ट फिगर जो है, लेफ्ट पे, इसमें ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल पे सारे वो वाले पॉइंट्स हैं, वो वाले वेक्टर्स हैं, ये वो वाले पॉइंट्स जिनकी लेंथ 1 है, ठीक है। यानी ये ब्लू वेक्टर जो आया है इसकी लेंथ 1 है। यहाँ पे अगर मैंने ये वाला वेक्टर बनाया होता इसकी लेंथ 1 होती, ये वाला वेक्टर बनाया होता इसकी लेंथ 1 होती। यानी इस सर्कल पे सारे वो वाले पॉइंट्स हैं, सारे वो वाले वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ 1 है। सो इसको यूनिट सर्कल कहते हैं क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1 है, ठीक है। पर इसकी लेंथ 1 आपने कैसे निकाली है? जब आप कहते हैं लेंथ का मतलब है कि अच्छा आपने किसी वेक्टर की लेंथ निकाली, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि लेंथ तो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होती थी, या हमने एक दफ़ा डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट से डिफाइन की थी अपने साथ, और ये भी असल बात नहीं थी। असल आंसर तो ये था, असल में लेंथ ये है u और u का इनर प्रोडक्ट और उसकी स्क्वायर रूट। असल में हमने इनर प्रोडक्ट यूज करना होता है, जो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन स्पेस है, जहां पे हमने स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा डिफाइन किया होता है। वहां पे हम इनर प्रोडक्ट की जगह हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड यूक्लिडियन स्पेस निकलता है। और हो सकता है कभी हम देखेंगे। अच्छा, मैं इसको रैप अप कर देता हूँ। सो दैट्स द इनर प्रोडक्ट। और राइट पे जो फिगर है उसमें हमने सिर्फ एक काम किया है, हमने वही वाली वेक्टर स्पेस है, पर जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी ना, वो स्टैंडर्ड की बजाय वेटेड वाली कर दी है, जो पिछली स्लाइड पे था। सिर्फ ये फ़र्क है, लेफ्ट फिगर में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, राइट साइड पे जो इनर प्रोडक्ट है वो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, जिसमें पहले वाले वेट को 1/9 रखा हुआ है, दूसरे वाले वेट को 1/4 रखा हुआ है। इस तरह के वेट्स के मुताबिक जो लेंथ 1 वाले वेक्टर्स आते हैं वो ये वाले सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ये जो इतना बड़ा वेक्टर आया है जिसको आप पुराने हिसाब से लेंथ 3 कहते हैं, इसकी लेंथ 1 है अकॉर्डिंग टू दिस वेटेड यूक्लिडियन प्रोडक्ट। और ये जो बहुत छोटा सा वेक्टर आया है जिसको आप पुराने हिसाब से लेंथ 2 कहते, इसकी भी लेंथ 1 है, ठीक है। और अगर आपको ये अजीब लग रही है बात, तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि आपने जब प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का कोर्स पढ़ा था उसमें आपने गाउसियन प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, गाउसियन फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर गाउसियन का जो फॉर्मूला था वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी। गाउसियन का जो फॉर्मूला था उसके अंदर ये वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ही यूज हो रहा था। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला रिविजिट करें तो यू माइट सी कि वो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलें, आपको थोड़ी सी फील मिल गई होगी ऑफ हाउ व्हेन यू चेंज डेफिनेशंस इंटरेस्टिंग थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कर सकते हैं आराम से, सुकून से हम कर सकेंगे, ठीक है। सो वी माइट हैव मोर क्लासेस इन केस देर आर नो मोर क्लासेस। तो इन दैट केस बहुत शुक्रिया आप लोगों का, 2 सेमेस्टर आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया है, and try to stay safe during this pandemic. हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बी केयरफुल, आपकी वजह से जो है ना आपके फैमिली मेम्बर्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, सो बी रियली केयरफुल स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज जब लॉकडाउन ईज हुआ हुआ। ठीक है जी, इफ़ देयर आर नो क्वेश्चंस तो बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना मुझे इजाज़त दें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें ठीक है जी, शुक्रिया जी।